अरे हम लोगों को तो अयोध्या वासी, हम लोगों को दिक्कत न कभी था न कभी है। हमको दिक्कत नहीं है, हमारे तो भगवान राम है, हम यहीं पैदा किए तो अब हमको क्या दिक्कत देंगे। लेकिन वैसे लोगों को दिक्कत है। तो व्यापार नहीं बढ़ेगा, 3 लाख लोग रोज आएंगे, होटल में रुकेंगे, खाना पीना करेंगे, रोजगार नहीं बढ़ेगा। नहीं बिल्कुल बढ़ाए, लेकिन तो यहाँ लोकल आदमी को तो रोजगार दें कि हमारे पास 25 लाख है तो हमको दुकान मिल जाएगी, और यहाँ जिसकी दुकान टूट गई उसको दुकान नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे पास 25 लाख है नहीं। अच्छा। हम 1-2 लाख वाले अगर किसी जिसकी दुकान टूट गई है उसको सरकार मुआवजा भी तो दी है। मुआवजा दिए है, 10 लाख का घर मकान दुकान टूटा है, 1-2 लाख दे दिए तो उससे मुआवजा हो गया। ये आप लोग गलत धारणा, ऐसी धारणा ठीक है, बाकी नहीं, हम ये नहीं करें मेरी धारणा, आप तथ्यों पे बात करिए ना लोगों। अच्छा ये बताइए, सरकार ने उन लोगों को भी मुआवजा दिया है जो दूसरों के यहाँ किराए पे दुकान लगा के रहते थे। बेरोजगार नहीं है, जो भी मेहनत करेगा, जो भी मेहनत करना चाहता है वो कोई भी बेरोजगार नहीं है। हम भी अयोध्या वासी हैं, हम भी मुंबई में रहते थे, हम भी आके 4 महीने 5 महीने से मैं भी घर पे बैठा था, मैं भी बेरोजगार था। लेकिन जिस दिन अयोध्या मंदिर में पैर रखा हम लोग बेरोजगार नहीं है। हम भी ठेकेदार या किसी से मिलके हम भी राम मंदिर बन रहा है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, हाउस कीपिंग का काम है हम लोगों का। हम लोग किधर से बेरोजगार हैं? अगर हम लोग मेहनत करना चाहेंगे तो बेरोजगार कोई नहीं है। और हर सबकी दुकानें तोड़ दी गई, किसी को रोजगार नहीं। जिसकी दुकानें टूट गई, जिसकी जमीनें चली गई, उसको मुंह मांगा दाम, उससे भी ज़्यादा सरकार दामें दी हैं, उनको ज़मीनें दी हैं। यहाँ पे अच्छे घर बनाने के लिए ज़मीनें दी गई हैं, कॉलोनी दी गई हैं। किसी को यहाँ पे सरकार किसी का कुछ खा के नहीं गई है, और यहाँ पे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिसका जो होता था उससे कहीं सरकार 2-4 गुना ज़्यादा ही दिया है, इससे कम नहीं दिया है। चाचा एक बात बताइए, ये भी अयोध्या से, आप भी अयोध्या से, ये भी अयोध्या से, ये लोग तो कह रहे कि सबको मुआवजा मिला है, आप कह रहे कि मुआवजा तो हम कहाँ कह रहे नहीं, लेकिन कह रहे नहीं मिला ना। अरे हम कहे जितना मिला, 10 लाख का दुकान टूटा या उसका मकान गया, उसको 1-2 लाख मिला तो क्या मुआवजा हुआ? अच्छा। वो तो ईंटा ढोलाई भी उसका नहीं होगा। सर जिसकी जमीनें गई उसको जमीन लिया, पैसा दिया, फिर उसको घर बनाने के लिए जमीन तक की दी सरकार। अब इसमें जिसका यहाँ कुछ नहीं था वो भी पैसा यहाँ पे पाया। अब इससे ज्यादा सरकार से लोगे क्या आप लोग? इससे क्या ज्यादा लोगे? जिसकी जो किराए पे बाबा जी, अरे हमें ना बताओ यार, हम यहाँ पैदा यहाँ पे रह रहे थे, किराए पे सुनो, उनका पैसा मिला यहाँ पे। 78 साल की उम्र भाई लौंडा हो तू, 78 साल की उम्र हियाँ बैठा है। बाबा एक बात बताओ, 78 साल से रह रहे हैं, अगर अब की बात करें, क्या पहले भी इतने लोग आते थे या अब भी लोग? कब नहीं आते थे यार, अयोध्या का खाली थी हमेशा। हाँ, जो पहले मेला होता था वो अब नहीं होता। हाँ, इतने लोग आते थे जितने अब आ रहे हैं। अरे फिर वही बात, क्या अयोध्या आज बनी है कि पहले भी थी? ये तो कह रहे पहले भी 5 गुने लोग आ रहे हैं, हम लोग कभी आए नहीं, आज आ रहे हैं। हमें दिख रहा है जब होए, देखिए एक मिनट, जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा नर सज्जन पीरा। धर्म के निर्माण के लिए, सनातन के उत्थान के लिए आज से 70 साल पहले क्या अयोध्या थी, आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, नज़ारा देख रहे हैं। आज अयोध्या का क्या नज़ारा, अनुपम नज़ारा है। तो अभी सब महाराज जी लोग हैं, गुरु लोग हैं, जब इस तरीके की विचारधारा ये लोग रखेंगे तो कैसे राष्ट्र का विकास होगा? जिस सरकार के माध्यम से, जिन लोगों के माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं और पीछे से उन्हीं का हम लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करना चाहिए। आप तभी सफल होंगे जब आपका देश का राजा आपके साथ होगा। नहीं चाचा तो बोल के चले गए कि भाई अब से पहले थोड़ा, यहाँ तो पहले से इतने लोग आ रहे हैं, क्या नया हो गया अयोध्या में? भाई साहब जय श्री राम, वंदे मातरम। अयोध्या से मेरा बचपन अयोध्या से ही बीता है, और हमें लगता है कि अंतिम समय भी इच्छा यही है कि अयोध्या ही बीते। तो पहले हमने देखा था कि बंदर एक मरा रहता था तो 4 दिन तक मरा पड़ा रहता था, बदबू करता था। लेकिन आज के विकास का जो कायाकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से, डबल इंजन की सरकार के देन है कि जो अयोध्या का विकास चल रहा है, चौतरफा विकास, चाहे वो दीपोत्सव हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो भव्य रेलवे स्टेशन हो। आज हम लोगों के लिए जो कभी सपने में रहा किया करता था, जो हकीकत में त्रेता कलयुग में दिख रहा है साफ तौर से। आप देखेंगे तो कभी हम लोग सोचते थे भगवान पुष्पक विमान से उतरे होंगे अयोध्या में, लेकिन आज साक्षात दीपोत्सव में योगी जी हेलीकॉप्टर से भगवान को उतारते हैं और फूलों की वर्षा कराते हुए
त्रेता युग की फीलिंग कराते हैं। तो वास्तविक में हमारे लिए गौरव का विषय है और हम अपने आप को गर्व करते हैं कि हम अयोध्यावासी हैं। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ लीन राम अवतार। अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम अयोध्यावासी हैं। जी एक बात बताइए, आपने कहा कि प्राउड फील करते हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर का श्रेय मोदी योगी जी को नहीं लेना चाहिए क्योंकि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। गलत, मैं किसी पार्टी का नहीं। अगर मंदिर का श्रेय मोदी योगी को नहीं लेना चाहिए तो दो जगह भी और भी बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वहां जाकर के अपने जीवन का भाग्योदय करो, कायाकल्प करो। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, जो राम का वही मेरे काम का, जो नहीं मेरे राम को नहीं मेरे किसी काम का। तो क्या कहेंगे आने वाले समय में क्या दिखाई दे रहा है? अयोध्या की बात करें, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? क्योंकि रोजगार को लेके कुछ लोग कह रहे हैं किससे रोजगार मिलेगा, कोई कह रहा है हॉस्पिटल बना देते। हमारे यहाँ तो फूल माला बेचने वाला करोड़पति है। राम राज्य जैसे त्रेता में सब सुखी थे, उसी प्रकार से कलयुग में भी सब सुखी है। हमारे यहाँ आपको रोजगार नहीं दिख रहा है। लाखों श्रद्धालु रोज आ रहे हैं, दूध बिक रहा है, फूल माला बिक रहा है, लड्डू बिक रहा है। आने वाले युग, पहले तो गोंडा बस्ती लोकल के लोग आते थे, अब देश नहीं विदेश से भी लोग आएंगे। दक्षिण कोरिया के जैसे लोग भी आकर के हमारे अयोध्या से आ रहे हैं। तो हमारे लिए तो सौभाग्य का विषय है, और जितना लोग आएंगे उतनी ही अयोध्या वासियों की इनकम बढ़ेगी। हाँ भैया, आप यहीं बाहर चले जाइए जहाँ पे पार्किंग एरिया है, यूपी 42 को छोड़ के 90% गाड़ियाँ आपको यूपी 42 के बाहर की मिलेंगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि यहीं की भीड़ यहीं आ रही है, वो किस बेसिस पे कह रहे हैं? कुछ तो उसका आप आधार दो भाई। बाहर से लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात, जैसे भाई ने कहा, ठीक है, फूल मालाएं बिक रही हैं, ठीक है, पर्यटक आ रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें बढ़ ही रही है, कुछ कम नहीं हो रहा है। हम लोग कभी सोचते थे कि स्विमिंग पूल में स्नान करेगा साधु, लेकिन योगी जी ने बगल में देखो राम पैड़ी दे दिया। बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए दिया है। लता मंगेशकर चौराहा पूरे जीवन हमारे जो धर्माचार्य हैं, पूर्वाचार्य हैं, इतने सुंदर सुंदर तरीके से राम के लिए कुछ गाया है, कुछ किया है, तो उनकी स्मृति के रूप में भेंट हमारे योगी बाबा ने दिया। और ये अयोध्या के लिए, आने वाले युग के लिए, आज अयोध्या में आप एयरपोर्ट स्टेशन कहीं भी घुस जाइए, लगता है कि एक जो लुप्त चिन्ह थे वो हमारे डबल इंजन की सरकार ने हमको दिया, हमें नहीं लगता है। और मैं तो यही कहता हूँ कि राम भक्त के साथ साथ राष्ट्र भक्त भी होइए, और योगी मोदी को एकदम हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे नेता योगी और मोदी है। कुछ लोग कह रहे मंदिर तो बन गया, क्या राम राज्य भी आ गया? राम राज्य की क्या स्थापना हो गई? बिल्कुल, मंदिर तो बन रहा है। राम जन्म स्थान पर हर घर भगवा गूंजेगा पूरे हिंदुस्तान पर। वो केवल डबल इंजन की सरकार ही कर पाएगी, और हमें उम्मीद नहीं है किसी से। जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, जो राम के लिए कोर्ट और कचहरी में चक्कर लगवाते थे भगवान राम को, टाट वाले राम ठाट में है। तो मैं कल्पना भी वही कर सकता हूँ कि हमारे योगी और मोदी के अलावा कोई नहीं कह सकता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तन्नू तिवारी है। हाँ, तो कितनी खुशी हो रही है अगर मंदिर बनने की बात करें? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले अयोध्या में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ हो गया है। पहले यहाँ पे इतनी गंदगी रहती थी, लेकिन अब देखिए अब जगह जगह पे इतना साफ सफाई, इतना डेवलप हुआ। पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब से योगी और मोदी है तब से अयोध्या बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। किस तरह का माहौल रहता था पहले अगर बात करें? कितने लोग यहाँ पे पहले आते थे? पहले तो अपने लोकल के लोग आते थे, अब तो देखिए विदेश से आते, जगह जगह के लोग आते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो गया अयोध्या। पहले जगह जगह गंदगी रहती थी, कुछ भी नहीं था अयोध्या में, पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब देखिए अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया यहाँ पे। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी हर एक चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। वो गरीब के लिए भी काम कर रहे हैं, मंदिर के लिए भी काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए, यहाँ तक ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम कर रहे हैं। और फिर ये जो घर का हुआ कि घर टूटा, उसके लिए भी अच्छा ही काम किया, क्योंकि ट्रैवलिंग कम होगी, टू व्हीलर वो सब कम आए जाएंगे, अच्छा होगा। डबल साइडेड रोड बन जाएगी तब ज़्यादा वो होगा, इसीलिए घर टूटा। इसीलिए घर टूटा। चलिए कुछ और लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर आपका क्या नाम होगा? संकेत नाम है हमारा। कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से। महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। 2001 में हम अयोध्या आए थे। उस समय की अयोध्या और आज की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। क्या बदला हुआ देखा आपने यहाँ पे? रास्ते सबसे पहले बदले हुए देखे, पानी की व्यवस्था बदली हुई देखी, सारे दुकानें, सारे मार्केट, सारी चीज़ें बदली है। कुछ नहीं था उस समय, 2001 में तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। पर्यटक व्यवस्था नहीं थी। आज पर्यटक व्यवस्था कहाँ जा रही है? सारा अयोध्या सिर्फ मंदिर के निर्माण के लिए खुश नहीं है। यहाँ राम राज्य भी दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, हम महसूस कर रहे हैं। इतनी दूर बस अयोध्या देखने ही आए हैं।
बात करें योगी जी के प्रशासन की तो किस तरीके से व्यवस्था देखने को मिली पहले में और अब में? बहुत फ़र्क है। उस समय वाला जब हमने सुना था, जो टीवी पे देखा था, जो मीडिया के माध्यम से सुना था, उस समय वाला यूपी और आज वाला यूपी में बहुत अंतर है। सरकार बदलती है, मुखिया यदि सही है तो सारी चीज़ें सही होती है। अभी मुखिया योगी काम जी को कैसे दिख रहे हैं? बहुत बढ़िया देख रहे हैं। इसके आगे भी योगी जी की सरकार बन रही है। मैं तो कहता हूँ योगी जी ने केंद्र में भी आना चाहिए। थोड़ा बहुत हस्तक्षेप उनका केंद्र में बढ़ेगा तो सारा भारत राम राज्य बन जाएगा। अभी तो यूपी राम राज्य दिख रहा है। अब अपेक्षा है कि सारा भारत राम राज्य बने। विपक्ष कह रहा है कि चुनावी एजेंडा बना दिया बीजेपी वालों ने राम मंदिर को, इसके सारे चुनाव जीतना है 2024 का। चुनाव ये कहाँ विषय था? चुनाव तो हर साल 5 साल में आते। राम मंदिर तो इतना 500 सालों से प्रलंबित था। ये थोड़ी चुनाव का मुद्दा हो सकता है। राम राज्य लाना था, उन्होंने पहले मैनिफेस्टो में भी ये कहा था कि हम राम मंदिर लाएंगे, उन्होंने लाके दिखाया। ये कोई चुनाव वाला मुद्दा है ही नहीं, हमें तो लगता है। कांग्रेस वाले कहते हैं लड़ाई तो हमने भी लड़ी थी ना राम मंदिर की, हमारा भी तो नाम आना चाहिए था थोड़ा बहुत। तो यदि राम भक्ति आप में होगी तो आप दिखाइए। राम भक्ति लोगों ने देखनी भी तो चाहिए। आपकी राम भक्ति आप में भी तो दिखनी चाहिए। आपके वर्ताव में, आपकी वो चाल चलन में, आपके बात करने के तरीके में, हर में राम भक्ति दिखनी चाहिए। राम भक्ति दिखेगी तो लोग आपको भी राम भक्त कहेंगे। आप भी महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज मंदिर बनने? क्या कभी कल्पना की थी कि भगवान श्री राम का ऐसा भव्य मंदिर बनेगा? बहुत अच्छा हो गया है। और ये जो कार्य हो सकता है वो मोदी योगी के साथ ही हो सकता है, कांग्रेस के साथ नहीं हो सकता। उन्होंने 70 वर्ष से वो सत्ता में थे तब नहीं कर सके, तो अब के क्या उपयोग नहीं है। ये सब का चलना है तो बीजेपी की सरकार लानी चाहिए। पहली बार है, पहले भी आ चुके हैं? पहले बचपन में आए थे। अच्छा। उसका उस समय तो कुछ याद नहीं होगा। याद नहीं, पर अभी जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा है। और ये पहले नहीं था, ये तो बता ही सकते हैं।